हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइज, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो से स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि अभी सेकंड सेमेस्टर में होंगे या फिर अगर वो फोर्थ सेमेस्टर में हैं और उन्होंने प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, सो कैसे वो स्टूडेंट्स हैं जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सिक्स सेमेस्टर में भी हैं एंड जैसे कि आपको ये टेंशन होगा कि अब नेक्स्ट सेमेस्टर जो आपका सेवन सेमेस्टर होगा, बहुत सारी कॉलेजेस में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने प्लेसमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो कैसे आप, जो भी आपके पास अभी 3-4 महीने का टाइम बचा है, तो उसमें आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सके। मीन्स ऐसा नहीं कि आप इन 4 महीनों में आप पूरा प्रिपेयर कर लेंगे प्लेसमेंट के लिए, बट फिर भी कुछ हद तक ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स, ऐसे चीजें हैं जो आप कर लेंगे तो आपको जो प्लेसमेंट में होगा उन प्लेसमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सो आज उन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। एंड इन सब सेम चीज़ों को मैंने ही फॉलो किया था जब मैंने अपने टाइम पे कॉलेज प्लेसमेंट्स में, जब मैंने प्लेसमेंट्स के पेपर दिए हैं, प्लेसमेंट्स क्लियर भी किए हैं बहुत सारी कंपनीज के। एंड उनके पैकेजेस थे वो हाई पैकेज नहीं थे, पैकेज लो हैं, बट फिर भी मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। आप उनको फॉलो करके भी, अगर आप जैसे कोडिंग स्किल हो गया, अगर आप कोडिंग स्किल में बहुत अच्छा है तो आप हाई पैकेज वाली कंपनी को भी क्रैक कर सकते हैं। मेरा कोडिंग स्किल इतना अच्छा नहीं था, तो मेरी जो कंपनीज है उनके पैकेज भी इतने हाई नहीं है। क्लियर है। सो बहुत ऐसे वेबसाइट्स हैं बहुत सारे गूगल पे, जहाँ से जाकर, और ये सभी चीज़ें आप फ्री में प्रिपेयर कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। ऐसा ही नहीं कि आपको कोई ऐसा कोर्स परचेज करना हो, या फिर आप किसी वेबसाइट पे जाकर आप कोई बहुत महंगे महंगे कोर्सेज को परचेज कर रहे हैं फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप चाहें तो प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन फ्री में भी कर सकते हैं। गैस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो, जैसे आप किसी भी कंपनी के लिए कॉलेज प्लेसमेंट जो आपका होता है, कैंपस प्लेसमेंट, तो जब आप किसी भी कंपनी का प्लेसमेंट में बैठते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लाइक पहले हो गया आपका एप्टीट्यूड का राउंड, फिर आपका होता है कोडिंग का राउंड, फिर टेक्निकल स्किल। तो ऐसे आपको 3 और 4 स्टेज को क्लियर करने के बाद जाकर आप किसी भी कंपनी में सेलेक्ट होते हैं। तो मैं स्टेज बाय स्टेज या स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर ये आपका एग्जाम है तो कैसे प्रिपेयर करना है, ये स्टेप पे है तो कैसे प्रिपेयर करना है। क्लियर गाइज। सो गाइज, किसी भी प्लेसमेंट्स के लिए सबसे पहले जो क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, जैसे कि अगर आपका प्लेसमेंट में नाम आ गया है प्लेसमेंट के टेस्ट देने के लिए, तो सबसे पहला जो होता है फर्स्ट स्टेप, उसमें आपका होगा एप्टीट्यूड का पेपर। एप्टीट्यूड होगा, एंड एक इंग्लिश ग्रामर का पे होता है, इंग्लिश ग्रामर हो गया। एंड बहुत सारी कंपनीज होती है वो आपसे कोडिंग के भी, कोडिंग में जैसे कोडिंग एमसीक्यूज होगा, कोडिंग एमसीक्यूज होगा, वो आपसे पूछ लेती है। और एंड इसमें जैसे कि आप सिक्स सेमेस्टर में, आप सेवन सेमेस्टर में जाएंगे प्लेसमेंट में, तो जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लाइक आपके हो गए डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा स्ट्रक्चर, तो इनके बेसिस पे जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे, जो प्लेसमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है उसमें पूछे जा सकते हैं। अब आपको ये टेंशन होगा कि आप एप्टीट्यूड कहाँ से करेंगे, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि आप जो जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक टेंसेस हो गया, आर्टिकल्स हो गए, तो ये सब चीजें हो गए जो कि आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं सब का यूज आपको इस इंग्लिश ग्रामर में होगा। बट अब यहाँ पे आता है कि एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर जो ये डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हो गए, लाइक डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा स्ट्रक्चर, तो ये सब सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी अपने सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि अब कोई स्टूडेंट अगर सेकंड सेमेस्टर का इस वीडियो को देख रहा है, तो जब आप आने वाले सेमेस्टर्स में आपके पास ये सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, तो उन सभी टाइम पे ही आप क्या करें, इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी सब्जेक्ट्स को आप ऐसे प्रिपेयर कर लें सो दैट कि आपको प्लेसमेंट के टाइम पे बस एक रिवाइज करना हो, आपको प्लेसमेंट के टाइम पे स्टार्टिंग से ना पढ़ना पड़े। बट अगर आप सिक्स सेमेस्टर में हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप गूगल पे जाएं एंड वहां पे आप सर्च करें। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। सो गैस, जब आप गूगल पे जाएंगे तो सपोज आपको अगर डीबीएमएस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस ढूंढने हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं डीबीएमएस एमसीक्यूज ऑनलाइन टेस्ट, या फिर एमसीक्यूज जावा पॉइंट। जैसे कि एक जावा पॉइंट एक वेबसाइट है, तो वहां से आपको क्या होगा, डीबीएमएस के जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे आपको वहां पे मींस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट होगा। जैसे देख सकते हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन आई मेंशन्ड है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशंस एंड डिलीटिंग रिलेशन। और ऐसे करके आप, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप आगे देखते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन आप
गूगल पे जाकर भी आप इन सभी वेबसाइट्स को फॉलो करके और आप रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस रिवाइज करने का एक ये भी बेनिफिट होगा कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो उसमें भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो मीन्स ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन होगा, बट फिर भी आपको उसमें कंफ्यूजन रहता है। तो उन सब क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन है आप एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन से कर सकते हैं। और फिर अगर आप जैसे कि आप सपोज आपने प्रोग्रामिंग जावा चूज किया है, तो अगर आपको जावा के रिगार्डिंग एमसीक्यू ढूंढना है तो आप वो भी जाकर सर्च कर सकते हैं, जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर जावा एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो वहां पे आपको ये सब क्वेश्चंस का पूरा एक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर वाइज पहले बेसिक्स होंगे, फिर धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको जो हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे वो भी मिलते जाएंगे। एंड ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे गीक्स हो गया, तो वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन, तो अगर आप सर्च करेंगे जावा इंटरव्यू क्वेश्चन तो एक वेबसाइट है जिसके नेम है इंटरव्यू बिट। तो इंटरव्यू बिट में आपको जितने भी जैसे कि आप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जैसे कि क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चन होगा, आपको पता भी होगा, बट जब आपसे पूछा जाएगा तो वहां पे आपको डाउट आ जाएगा कि इसका आंसर हम क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है कि जैसे जावा में एक होता है JIT कंपाइलर। अब ये चीज जनरली आप नहीं कहीं पढ़े होंगे, बट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन दिया होगा। फिर डबल इक्वल टू ऑपरेटर का क्या यूज होता है, इक्वल्स टू, ये इक्वल्स यहाँ पे, और डबल इक्वल इक्वल का क्या यूज होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं, बहुत सारी कंपनीज ने पूछा है। जब मैं आगे अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा प्लेसमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस कंपनी वाइज, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कंपनी पूछती है, और फिर भी बच्चे उन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है। अब एक बात आता है एप्टीट्यूड को, एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आप कहाँ से करें, जो सबसे पहला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, तो एक वेबसाइट है जिसका नेम है इंडिया बिक्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे टॉपिक वाइज गिवन है, देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सारे टॉपिक्स हैं। आपको जिन टॉपिक के रिगार्डिंग सपोज आपको पढ़ना है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, आप इस पे क्लिक करें। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के पहले आपको यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूलाज है, आप क्लिक करेंगे आपको फॉर्मूलाज मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से कर सकते हैं। और प्लेसमेंट्स के भी टेस्ट में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनके बारे में आपको पढ़ना कहाँ से है, जैसे आपको इन टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सिंपल सा जाएं यूट्यूब पे, वहां पे आप जो भी टॉपिक है आप सर्च करें, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं एप्टीट्यूड के, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके प्लेसमेंट एग्जाम हो गया, आप अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी करते हैं, SSC हो गया, उन सभी एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम हो गया, उन सभी एग्जाम्स में ये सब यही सब टॉपिक्स होते हैं। तो इसके आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप किसी भी वीडियो को देखकर आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी एप्टीट्यूड हो गया या फिर प्लेसमेंट बोर्डिंग हो गया, इनके कोर्सेज लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्लियर गाइस, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ गाइस, आप इसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो जाता है तो सेकंड स्टेप में आपके पास आएगा, सेकंड स्टेप में आपके साथ आता है लाइक कोडिंग क्वेश्चंस के, कोडिंग क्वेश्चंस। क्लियर है। कोडिंग क्वेश्चन में क्या होगा, बेसिकली आपको 60 मिनट या 45 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, 45 मिनट्स और 60 मिनट्स। और इसमें क्या होगा, आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे कोडिंग के, आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसमें क्या लॉजिक लग रहा है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपसे इजी भी होते हैं, बहुत कंपनीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टफ भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वो कितना पैकेज ऑफर कर रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पैकेज कम है तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी कम होता है, अगर पैकेज हाई है तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी हाई होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, लाइक एक तो होता है आपके पास GFG, अगर आपने सुना होगा गीक्स फॉर गीक्स, तो एक आता है GFG प्रैक्टिस करके एक वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास लीड कोड का, एक हो गया हैकर रैंक का। अब बहुत सारी कंपनीज क्या होती है, वो हैकर रैंक प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपना जो कोडिंग का टेस्ट होता है वो कंडक्ट करवाती है। जैसे कि आपके पास लिंक आएगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपका हैकर रैंक का साइट खुल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब एक बार हैकर रैंक हो गया, गीक्स हो गया, इन सब पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, सो दैट कि जब आप प्लेसमेंट में बैठे तो आप जब कोडिंग राउंड पे आप कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कभी कभी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि आपको क्वेश्चंस में एरर आ रहा है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा एरर क्यों आ रहा है। तो आप ये आपको बेनिफिट होगा अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो एरर आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, आप सभी चीजों को वहां पे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये कोडिंग क्वेश्चन का। अब अगर आप कोडिंग राउंड भी क्लियर कर लेते हैं, फिर आपके पास आ जाता है इंटरव्यू राउंड में आ गए आप, या तो टेक्निकल इंटरव्यू, सबसे पहले हम टेक्निकल ले लेते हैं। तो अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू में जाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना हो तो आप सिंपली सर्च कर, जैसे कि आपको सर्च करना हो जावा, तो आप क्या करेंगे, जावा
इंटरव्यू क्वेश्चन आप सर्च करेंगे, जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब वहां पे आपको मैंने अभी वेबसाइट बताया इंटरव्यू बिट, या फिर और भी बहुत सारे वेबसाइट्स उसके नीचे आ जाएंगे, जावा टी पॉइंट हो गया, गिग्स और गिग्स से भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस की ऐसे लिस्ट मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे डाल सकते हैं जावा एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो जावा एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू जो केस होगा वो पूछ लेगा जावा सी प्लस प्लस से बेटर क्यों है, सी प्लस प्लस जावा में डिफरेंस क्या है, जावा में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब पूछ लेंगे आपसे। जावा में अगर आप, और एक और चीज गाइस की, अगर आप सी प्लस प्लस या जावा लेते हैं तो आपको उनका जो उस कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने कहा कि मेरा टेक्निकल स्किल जावा है तो आपसे जावा में ऊप्स के कॉन्सेप्ट जरूर पूछे जाएंगे, या अगर आप सी प्लस प्लस बोल रहे हैं। और ऊप्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर आता है उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यू के सामने। क्लियर गाइस? एंड मैंने जितने भी कंपनी के इंटरव्यूज दिए हैं सब में, अगर मैंने क्योंकि मैंने टेक्निकल स्किल जावा बोला है तो उसमें ऊप्स के क्वेश्चन सभी कंपनीज में पूछे गए हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है कि आप क्या करें, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को रट जाएं, एकदम रट जाएं, मतलब रट जाएं, ये आपसे बहुत यूजफुल होगा। और अगर आपको इस ऊप्स पे वीडियो भी चाहिए कि प्लेसमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले वीडियोस में मैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे भी एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊं। और ट्राई करूंगा कि वीडियो छोटा भी हो, इतना लेंदी ना हो, सो दैट कि आप जल्दी वीडियो को देख सकें, जल्दी उनको रिवाइज कर सकें, प्लेसमेंट से पहले भी सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर सकें। और जितने भी कंपनी से क्वेश्चन पूछे गए मैं सभी क्वेश्चंस को एक बार उसमें डालूंगा कि ऊप्स के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर गाइस? तो ये हो गया टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू में आप कोडिंग भी आपको बोल सकते हैं, तो कोडिंग तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्लियर है? अब अगर पैकेज लो है तो पैकेज लो में क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कोडिंग में इतना टफ भी नहीं होगा। बट हाई पैकेज तो जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो भी हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर आपके पास आ जाता है टेक्निकल इंटरव्यू के बाद, या तो आपका होगा जीडी, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, या फिर बहुत कंपनीज ग्रुप डिस्कशन नहीं करवाती है, डायरेक्ट होता है क्या, एचआर राउंड। क्लियर है? और नहीं तो कभी कभी क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, एचआर राउंड होगा। अब ग्रुप डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कम्युनिकेशन, जो कि आपका स्ट्रांग होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के लिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कॉलेज टाइम पे स्पीकिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, कि मीन्स जैसे कि अगर आपको किसी ग्रुप के सामने आपके सामने ऑडियंस बैठी है, आपको उनके सामने कुछ बोलना हो, तो बहुत बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब ये झिझकते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आपके सामने बहुत बंदे बैठे हैं, उनके सामने आपको कोई भी टॉपिक पे बोलना है तो आप कैसे बहुत ही इजीली बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अब ये है कि आप जीडी के लिए प्रिपेयर कैसे करें। मैंने अपने टाइम पे कैसे प्रिपेयर किया था, और मीन्स मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि जब कॉलेज मैंने ज्वाइन किया उस समय क्या कंडीशन था, इनके मेरा मतलब क्या सिचुएशन था जीडी के फील्ड में, लाइक कि जैसे कि स्पीच देना हो अगर किसी भी टॉपिक पे, तो स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बट क्या है कि जैसे कि हर एक कॉलेजेस में क्या होता है, प्लेसमेंट सेल होता है, तो मेरे कॉलेज में भी प्लेसमेंट सेल है, और उनके थ्रू बहुत सारे टीपीबी सेशंस कंडक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो उसमें क्या था कि एक अलग टीम, एक टीचर्स की टीम थी, जो ग्रुप डिस्कशन हो गया या फिर टेक्निकल इंटरव्यू से क्वेश्चंस हो गए, एचआर राउंड के क्वेश्चंस हो गए, इनका एक अलग चलता था। जैसे वन बाय वन बच्चों को बुलाकर उनके एचआर राउंड से क्वेश्चंस, जैसे एचआर रियल में होते हैं वैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो दैट कि स्टूडेंट्स को आइडिया लग पाए कि मीन्स जब प्लेसमेंट में बैठेंगे तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे जीडी भी कंडक्ट होता था। तो स्टार्टिंग में मुझे भी इशू आए, जो मेरे साथ के फ्रेंड्स भी थे जिनका जो स्पीकिंग है वो वीक था, तो उन्हें भी बहुत इशू है स्टार्टिंग में, लाइक पहले जीडी में नहीं बोल पाए, सेकंड में भी कुछ इतना बोल नहीं पाए। बट ठीक है, धीरे धीरे टीचर ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक दो पॉइंट ही बोले, गलत बोल रहे हो, ग्रामेटिकल एरर भी है, कोई बात नहीं, बस ट्राई करना है बोलने का। फिर धीरे धीरे एक जीडी अटेंड हुआ, दो हुए, तीन किया मैंने, चार किए, पांच किए, छह किए, और धीरे धीरे फिर एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और जीडी में कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ कि जीडी में कोई ऐसा टॉपिक मिल गया जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, तो उस केस में कैसे बोलना होता है आपको कि ठीक है, आप जैसे कि अब कभी कभी जीडी में ये भी होता है कि जो जो स्टूडेंट जीडी को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, तो उसको बहुत बेनिफिट मिलता है ड्यूरिंग की जब इंटरव्यू सेलेक्ट करना हो ग्रुप में से, 10 बच्चों का ग्रुप है उसमें से 3 को सिलेक्ट करना हो, तो जो अगर किसी ने बढ़िया स्टार्ट कर दिया उसे सिलेक्ट कर लिया, किसी ने बढ़िया एंडिंग किया उसे सिलेक्ट कर लिया। अब आपको टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है तो आप कैसे बोले, तो एक सबसे मीन्स मैं एक बढ़िया आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आप क्या करें, 2-3 बच्चों को पहले बोलने दें, तो वो कुछ पॉइंट उस पर बोलेंगे, आप उन पॉइंट्स को सुन के
फिर उन तीनों का एक मिक्स करके आप अपना पॉइंट बना सकते हैं, या फिर किसी ने एक पॉइंट बोला है उसी में कुछ चेंजेस करके आप सेम पॉइंट को अपने वे में फिर आप इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ग्रुप डिस्कशन के लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा। आप कहीं से ना कोई वेबसाइट से पढ़ के कर सकते हैं, आप कोर्स भी लेंगे कोई तो उसके लिए भी तो आपको बोलना मीन्स बोलना पड़ेगा, खुल के आना पड़ेगा सामने। तो बेटर ये होगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ट्राई करें चीज़ें को इंग्लिश में डिस्कस करने का, और नए नए टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सो दैट कि जीडी में नए नए टॉपिक्स भी इंटरव्यू रख देगा आपके सामने। अभी करंट सिचुएशन जो भी चल रहा है उसके ऊपर, लाइक अभी कोरोना था, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन हो गया, ऐसे ऐसे चीज़ें पे अभी बहुत सारे इंटरव्यूज ग्रुप ग्रुप डिस्कशन हुए हैं। तो ये सब जो जनरल टॉपिक्स होंगे इनके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। फिर आप आते हैं एचआर राउंड में। तो एचआर राउंड में जनरली क्या क्वेश्चन, एचआर राउंड में कोई टेक्निकल नहीं होता है। एचआर राउंड में आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, फिर जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कि ठीक है आप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको आप पूछेंगे आप यही कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये कंपनी क्या है इसके बारे में आप बताएं, आप आने वाले 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको अगर आपको उस कंपनी में सिलेक्ट होना है तो आपको आंसर ऐसे देने पड़ेंगे कि आप वो आंसर्स कंपनी के बेनिफिट के लिए हो। ऐसा नहीं कि आप ये बोल दे, सपोज कि आप बैठे हैं कॉग्निजेंट कंपनी के प्लेसमेंट में, आप एचआर राउंड तक पहुंच चुके हैं और आपसे इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा कि आप अपने आप को 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 सालों में मैं किसी दूसरे कंपनी का ये पोस्ट पे चला जाऊं। तो वो क्या होगा, फिर तो इंटरव्यू को ये लगेगा कि आप इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट कर रहा है और आप कंपनी को छोड़ दोगे फ्यूचर में, तो आपको सिलेक्ट ही क्यों करे। तो आपको आंसर ऐसे देने हैं कि जैसे कि आप कंपनी के बेनिफिट में आप आंसर दे रहे हो। जैसे कोई क्वेश्चन इंटरव्यू पूछेगा कि आप आने वाले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो आप ये बोले कि आने वाले 10 सालों में मैं इस कंपनी में ये पोस्ट पे रहना चाहूंगा, और भी चीजें आप कुछ ऐड कर सकते हैं जो कि कंपनी के बेनिफिट के लिए हो। क्लियर गाइज? सो गाइज आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप इन सभी चीज़ों को प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड गाइस, इससे पहले एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें भी मैंने कुछ ऐसा ही चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे कैसे मैंने प्रिपेयर किया, क्या क्या चीज़ें जो आप मीन्स आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। अगर आप एक बिगिनर लेवल स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोडिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है, फिर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। क्लियर गाइज? सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और यूजफुल लगा। एंड एक सजेशन है कि वीडियो को ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, सो दैट कि और भी बच्चे ऐसे हों जिनका कोडिंग वीक हो, जिनका स्पीकिंग वीक हो, जिनको पता नहीं चल रहा प्लेसमेंट कैसे स्टार्ट करना है, जिनकी सिचुएशन मेरी जैसी ही हो, तो वो भी इन सब टॉपिक्स को पढ़ ले एक बार, जैसे जैसे वेबसाइट्स को फॉलो करके। एंड अभी आने वाले और वीडियोस में मैं कंपनी रिलेटेड भी क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, लाइक इस कंपनी ने क्या पूछा है, इस कंपनी ने क्या पूछा है, ये सब क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस। सो तो वहां से आपको आइडिया लग पाएगा कि ठीक है, आपको आप जो प्रिपेयर कर रहे हो और कंपनी जो क्वेश्चन पूछ रही है उन दोनों में कितना डिफरेंस है, आप सही ढंग से प्रिपेयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।